धोखा दिया दिया दिया। तो दोस्तों आप भी सोच रहे होंगे कि किसने धोखा दिया और किसको धोखा दिया। तो मैं आपको बता दूं कि हमारी निक्की तंबोली जी को धोखा दिया और उन्हीं के दोस्तों ने धोखा दिया, यानी राहुल, जान और निशांत ने धोखा दिया। तो मैं किटी खड्डा लेकर आ गई हूँ बिग बॉस के एक और एपिसोड का रिव्यू। तो दोस्तों जहाँ तक आपने आज देखा कि 2 टास्क हुए घर में, जो कि बिग बॉस ने खूब कोशिश की कि सबको फिर से लड़ाया भिड़ाया जाए। तो पहले बात करते हैं टीबीसी और कंफर्म्ड वाले टास्क की, जिसमें कि बिग बॉस ने बोला कि अगर फ्रेशर्स सब लोग मिलके चाहें तो निक्की को कंफर्म से फिर से टीबीसी में डाल सकते हैं, बट इनमें उनकी आपसी सहमति ज़्यादा मैटर करती है। मतलब ये नहीं है कि 5 लोग मान गए, वो नहीं हो पाएगा, तो आपसी सहमति से करना था। तो जिसमें से कि ऑब्वियस था कि जान, राहुल और निशांत तो उनको सीधा कंफर्म ही बोलेंगे, लेकिन हमने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज देखा कि सब लोगों ने अपनी, मतलब इन 5 लोगों ने, इजाज़, पवित्रा, राहुल, निशांत और जान, मतलब इन्होंने अपनी भड़ास भी निकाल दी निक्की के लिए जो वो फील करते थे, और निक्की की नज़रों में सही बनने के लिए उनको कंफर्म भी घोषित कर दिया। तो जान यहाँ थोड़ा सोच रहे थे कि इतने दिनों से मैं सुन रहा हूँ कि तू निक्की की पूंछ है, तो निक्की की ही बात सुनता है, तो निक्की के ही तलवे चाटता है। तो उन्होंने सोचा कि थोड़ी सी इमेज उधर भी सुधार ली जाए। तो उन्होंने बोल दिया कि निक्की में ठीक है, एक रॉन्ग एटीट्यूड आया है, थोड़ा सा ये गलत चल रही है कंफर्म होने के बाद, लेकिन फिर भी इसने एफर्ट्स दिखाए। टास्क, भाई कौन से टास्क खैरात में मिले हुए हैं, उससे अच्छे तो पवित्रा और अपनी सारा गुरपाल ने किया था। एक ही तो टास्क किया उसने, पता नहीं और कौन सा टास्क कर दिया। चलो छोड़ो कि टास्क में एफर्ट्स दिखाए। वही निशांत ने बोला कि हाँ मैं जान की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन फिर भी चलो अगर निक्की अपना एटीट्यूड चेंज कर ले तो फिर सही है, इसको कंफर्म रहना चाहिए। तो वही पवित्रा और वही इजाज़, तो मतलब चारों की बात सेम ही थी, जो कि मुझे कोई वैलिड नहीं लगी कि हाँ अगर आप सच में, रुबीना ने जो कहा था कि ये डबल ढोल की हैं, तो ये सच में डबल ढोल की हैं। या तो तुम बोलो उसके खिलाफ या तुम बोलो उसके पक्ष में, मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू तो तुम्हारा है ही नहीं, एक स्टैंड तुम्हारा नहीं है। कम से कम रुबीना, जास्मीन, शहजाद, इनका कोई मतलब स्टैंड तो है। बाकियों का तो मतलब सब उसकी गुड बुक्स में भी आना चाहते हैं और अपनी बात भी रखना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होता। और जहाँ तक बात की जाए राहुल और निशांत की, तो मैं बता दूं कि ये भी निक्की के कुछ खास फ्रेंड्स नहीं है, ये भी उसके पीछे पीछे बात करते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि शायद हमें ये कहीं ना कहीं कंटेंट देगी, इसीलिए वो उसके पूंछ बन के घूम रहे हैं। तो बहुत ही जो कि बेकार लग रहा है। और जहाँ तक रुबीना की बात की जाए, हमारी पहाड़ों वाली माता देवी सॉरी तो जहाँ तक हमारी पहाड़ों वाली मोहतरमा की बात की जाए, तो वो कहीं ना कहीं सही बात कर देती हैं। वो थोड़ा सा मतलब अपना लेक्चर देती हैं, लेकिन वो बहुत ही वैलिड बात करती हैं, उनकी बात में दम होता है। और आज तो जास्मिन भी नंबर ले गई। जास्मिन ने बहुत अच्छा बोला कि ये कंफर्म तो क्या, ये मोहतरमा तो मुझे घर में ही नहीं चाहिए। सीरियसली जास्मिन, वो हमें भी घर में नहीं चाहिए, मुझे भी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। उसकी वॉइस ही इतनी इरिटेटिंग लगती है, मतलब इससे ज़्यादा इरिटेटिंग पता नहीं बिग बॉस कभी ढूंढ भी पाएंगे या नहीं। मुझे लगता है शायद में भी ये लास्ट सदस्य हो जो इतनी इरिटेटिंग है। तो मुझे जास्मिन और रुबीना काफ़ी अच्छी लग रही हैं, उनकी बातें फिर भी सेंसिबल होती हैं। और उसके बाद बात की जाए हमारे म्यूज़िक कॉन्सर्ट वाले टास्क की, तो वो बहुत ही अच्छा हुआ। दोनों ने, जान और राहुल ने, दोनों ने बहुत अच्छे एफर्ट्स लगाए, लेकिन ये था कि जान के पास बहुत अच्छे उन्होंने थोड़े एंटरटेनिंग गाने गाए, और राहुल जी थोड़ा मतलब सुला रहे थे हमें, जैसे लग रहा था मुझे जैसे लोरी सुना रहे हैं। लेकिन बताऊं तो दोनों ने बहुत अच्छा किया, लेकिन वहाँ जान जीत गए क्योंकि उनके पास ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई थी। लोग उसके पास अच्छे गाने थे, तो उन्होंने एक गाना निक्की जी को भी डेडिकेट किया, तो सबको अच्छा लगा, सब लोग नाच रहे थे। और शहजाद जो पीछे खड़ा होकर ऐसे ऐसे नाच रहा था। इजाज़ ने तो खूब मज़े लिए, अपना पूरा डांस वाला टैलेंट वो आगे लेके आए।
तो वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और जान जीत गए और उनको लग्जरी बजट मिल गया, जो कि उन्होंने निकी, निशांत, शहजाद और एक बंदे के साथ शायद और शेयर किया था। तो मतलब सही है, अच्छा लगा। जान ने पहली बार कुछ करके तो दिखाया। और इस बार अगर एलिमिनेशन की बात की जाए, एविक्शन की बात की जाए, तो मुझे लग रहा है कि जान जी को जाना चाहिए। अगर वो इसी कोशिश में लगे रहेंगे कि मुझे अपनी मम्मी के लिए बहू ढूंढना है, मुझे तो लगता है इसी मकसद से वो आए हैं, क्योंकि उनको पता था कि मैं और कुछ तो कर पाऊँगा नहीं, तो कम से कम एक मम्मी के लिए बहू ही ले जाऊँ। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ जान को इतने चांसेस नहीं हैं। अगर वो हर तरीके से निक्की को पटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन निक्की पटने वाली चीज़ नहीं है। वो जान के सिर्फ एक यूज़ कर रही है कि हाँ, एक मुझे डॉगी मिला हुआ है जो मेरी मसाज करेगा, मेरे पीछे पीछे घूमेगा। इसके अलावा निक्की उसको बिल्कुल भी भाव नहीं देने वाली। और हमने देखा भी है कि वो उसको इतने गंदे तरीके से ट्रीट करती है। अगर उसकी जगह कोई अच्छा इंसान होता, वो तो दोबारा पलट के भी नहीं देखता। लेकिन जान पता नहीं किस मिट्टी का बना है कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर जाके वो उसी लड़की के ऊपर मतलब पूरा वो उस पर फट्टू हो चुका है कि बस भाई मुझे चाहिए निक्की तंबोली। तो बहुत ही गलत लग रहा है। कोई अपना बंदा, कोई स्टैंड नहीं है। तो इस बार तो इसी को जाना चाहिए। और इसके बाद हम बात करेंगे हमारे सीनियर्स की। तो सिद्धार्थ, मुझे बहुत ही उनका एटीट्यूड अजीब लग रहा है हर तरीके से। जैसे ही मैं देखती हूँ कि रुबीना और जैस्मिन की बात होती है तो उनके रिएक्शन होते हैं इतना, मतलब वो इतना लाइक नहीं कर रहे उनको। और जहाँ निकी की बात हो जाती है मतलब इतने नहीं अच्छे लग रहे थे। BB13 में इतना सपोर्ट किया, लेकिन अब मैं जैसे जैसे इनका रिएक्शंस में हमेशा सिद्धार्थ के रिएक्शंस देखती रहती हूँ कि जब कुछ निकी की बात हो रही है तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि उनका निकी के साथ क्या कनेक्शन है, वो क्यों उसमें एक विनर को देख रहे हैं, जबकि बाहर मुझे नहीं लगता कि ज़्यादातर लोग उसमें कोई विनर देख पा रहे हैं। इससे लाख गुना अच्छी जैस्मिन और रुबीना है। तो दोनों में फिर भी हम विनर देख सकते हैं, लेकिन जैस्मिन तो मुझे निकी तो मुझे लग रहा है कि टॉप 5 तक भी नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि ऐसे लोग कंटेंट देते हैं शो को, लेकिन ऐसे लोग, वो एक विनिंग वाली क्वालिटी नहीं है निकी में। तो वो जाएगी आगे, काफ़ी आगे जाएगी, लेकिन टॉप में तो नहीं होगी वो, क्योंकि इतनी इरिटेटिंग। और सिद्धार्थ का सीरियसली मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो निकी का इतना सपोर्ट क्यों कर रहा है। लोगों को मैंने काफ़ी ट्विटर पे भी देखा कि सिद्धार्थ की इमेज ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सीरियसली सिद्धार्थ की कोई इमेज ख़राब करने की कोशिश नहीं की जा रही। सिद्धार्थ खुद अपनी इमेज ख़राब कर रहा है। शायद उसको नहीं पता चल रहा है कि वो बाहर कैसा दिख रहा है। जैसे पिछली बार आसिम को नहीं पता चला, तो इस बार शायद सिद्धार्थ को लगता है कि निकी की तो बल्ले बल्ले हो रही होगी बाहर। लेकिन अब पता नहीं बाहर आके जब उसको पता चलेगा तो क्या ही रिएक्शन होगा। जब हम कैमरे पे चीज़ें देखते हैं और शायद घर के अंदर जो चीज़ें होती है वो बहुत ही डिफरेंट होती हैं। क्योंकि अगर हमने पिछले सीज़न में भी देखा तो देवलीना भी रश्मि को समझा रही थी कि जैसे ही मैं घर के अंदर थी तो मुझे सिद्धार्थ गलत लगता था, लेकिन जैसे ही मैं बाहर गई और मैंने उनको टीवी पे देखा तो मुझे वो बहुत ही सही लग रहे थे। तो शायद मे बी ऐसा ही सिद्धार्थ के साथ भी हो रहा है। सिद्धार्थ को जो चीज़ अभी सही लग रही है, शायद वो बाहर आके देखे तो उनको वो चीज़ गलत लगेगी। होप सो कि सिद्धार्थ को जल्दी ही अपनी गलती का एहसास हो जाए, क्योंकि सीरियसली वो अगर निकी को सपोर्ट कर रहे हैं और आगे जाके भी अगर निकी को सपोर्ट करेंगे तो वो बहुत ही गलत होगा। मतलब मुझे तो पर्सनली वो अच्छा नहीं लगेगा। तो सबका अपना अलग अलग ओपिनियन होता है। तो दोस्तों, होप सो कि हमें सैटरडे और नहीं, संडे और मंडे को वीकेंड का वार देखने को मिले, जिसमें कि रुबीना की अच्छी खासी वाट लगने वाली है सलमान खान के द्वारा। तो वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन मुझे सीरियसली